हेलो नमस्कार। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और वो नोटिफिकेशन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और उसके साथ थोड़ा सी चिंता की लकीरें ला सकता है। हाँ, अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं और इसी भर्ती में सिलेक्शन भी पाना चाहते हैं तो आपके लिए निश्चित रूप से यह खुशी के अलावा एक चिंता की बात भी है, क्योंकि नए नोटिफिकेशन के मुताबिक आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है दिसंबर के फर्स्ट वीक में। अब आपके पास काफी कम समय है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैसे पढ़ें, कौन सी ऐसी रणनीति है जिसकी वजह से हम सिलेक्शन ले सकते हैं, उसके लिए आप मुझसे रोजाना जुड़ सकते हैं 3 बजे। रोजाना मैं आपके लिए जीके, जीएस और इसके अलावा एसएसटी का एक महा डोज लेके आता हूं, जो मैं आपको पढ़ाता भी हूं और आपको क्लास में ही याद कराता हूं। जी हां, याद रखिए, अगर आपको बिहार में शिक्षक बनना है तो आप रोजाना 3 बजे आना न भूलें, जहां पर मैं अब इस समय पर आपको करा रहा हूं 6, 7, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी और एससीईआरटी, जिन्हें पढ़ना बहुत ही जरूरी है। 6 से लेके 8 वालों के लिए, 9 से लेके 10 वालों के लिए और पीजीटी वालों के लिए भी। ये आपको मदद करेगा, कम से कम 40 अंक के लिए तो मदद करेगा ही, जो जिसमें जनरल स्टडी में आपको जीएस, जीके वगैरह जो आता है वो भी आप कंप्लीट कर पाओगे। और साथ ही साथ अगर आप एसएसटी से 6 से 8 कर रहे हैं, 9 से 10 में भी अगर आपके पास एसएसटी है तो वहां पर तो ये क्लास आपके लिए वरदान साबित होगी। यहां पर आपका लगभग 70% कोर्स में आपको करवाऊंगा और यकीन मानो, आपको केवल और केवल क्लास देखते देखते ही आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। तो 3 बजे मुझसे जुड़ना ना भूलें। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल है एसएसटी विद राज राणा, वहां पर आपको इससे रिलेटेड सारे नोट्स मिलेंगे, सारी पीडीएफ मिलेंगी और भी वहां पर आप मुझसे सीधे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन मुझसे कर सकते हैं और आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं कि पेपर में जाते समय तुम्हारी जो धड़कनें बढ़ती हैं उन धड़कनों को कैसे शांत करें, कैसे 2 या 3 प्रश्न जो हम जानबूझ के गलत करके आते हैं कैसे उनको सही करें। वो सारी चीजें आप मुझसे सीधे बात करके पूछ सकते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा मैं नोटिफिकेशन के बारे में भी बता दूं, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी किया है। उसके लिए आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे जाना होगा। यहां पर हम साइट पे जाएंगे, है ना, और देखिए नोटिफिकेशन है, यहां पे दिखाई दे रहा होगा इंपोर्टेंट नोटिस, है ना, 27/10/2023। तो बहुत जल्द बहुत नया नोटिफिकेशन है। उसमें देखो क्या लिख रखा है, रिक्रूटमेंट ऑफ द स्कूल टीचर, यानी स्कूल टीचर के लिए न्यू वो है, रिक्रूटमेंट है, वैकेंसी निकली है। वो 6 से 8 के लिए, 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए। सेकंड फेज है, क्योंकि फर्स्ट फेज में तो उनको नियुक्ति भी दी जा चुकी है और उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है, ये आपको पता होगा। नियुक्ति पत्र भी बहुत जल्दी ही 2 तारीख से या 2 नवंबर से मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो आइए यहां पे चलते हैं, यहां क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कौन सा एक ये खुलता है। तो देखो एक डायलॉग बॉक्स या एक पीपीटी या पीडीएफ खुल जाती है, जिसमें लिखा हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ, ठीक है, पटना, ये सब लिखा हुआ है। और हमारे जो काम की सूचना है वो ये है, ठीक है। क्या सूचना है, देखो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सूचना है कि मध्य विद्यालय किसको कहते हैं, 6 से 8 को मध्य विद्यालय कहते हैं, जो आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। अब यहां पर क्या है, मध्य विद्यालय 6 से 8, माध्यमिक 9 से 10 और उच्च माध्यमिक 11 से 12 तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक, ठीक है, माध्यमिक शिक्षक और स्नातक प्रशिक्षक या उच्च माध्यमिक शिक्षक प्रधानाध्यापक से संबंधित ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया दिनांक 3/1/23 से 3/11/23 से 14/11/2023, यानी आपका जो नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है, और जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना प्रारंभ कर दोगे, उसकी डेट आ चुकी है कि आप कब से फॉर्म भर सकते हो। वो फॉर्म भर सकते हो आप, ठीक है, 3 नवंबर से, ठीक है, 3 नवंबर 2023 से आप यहां पर फॉर्म भर सकते हो और 14/11/2023 तक, यानी इतना ही टाइम मिलेगा आपको। मुश्किल से आपको देखो टाइम कितना मिल रहा है, तो ये एक संभावित समय है। और ये जो डेट दे रखी है ना, ये भी टेंटेटिव डेट है, ये डेट बदलने की भी वो है कि हो सकता है डेट बदल जाए, लेकिन आप इसको बिल्कुल फाइनल मानो, है ना। इस समय पर जो बिहार लोक आयोग है, लोक सेवा आयोग है, वो जिस प्रकार से भर्तियां दे रहा है, जैसे बहुत जल्दी यानी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर देना, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आ जाना, फिर उसके बाद सेंटर अलॉट कर देना, फिर बहुत जल्दी एग्जाम ले लेना और फिर उसके बाद रिजल्ट भी दे देना और साथ ही साथ काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर देना।
ये बहुत ही एप्रिसिएटिव काम है अगर देखा जाए तो, है ना। तो मैं तो ये मानता हूं कि लगभग इस तारीख से ये निश्चित है कि प्रारंभ होने की पूरी संभावना है। आपके आवेदन जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और उक्त परीक्षा का आयोजन दिनांक 7/12/2023 से, यानी जो परीक्षा का जो आयोजन है ना वो कब होगा, ये भी टेंटेटिव डेट है, 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर। तो आप यही समझ लो कि आपके पास इस समय पर देखा जाए तो आपके पास 2 डेट है, या सबसे पहले इस डेट को याद रखो। ये डेट कौन सी है, 7/12, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 7 दिसंबर, ठीक है नहीं। और आज कितनी तारीख है, मैं तारीख देख के बताता हूं कितनी तारीख हो गई है, 28 अक्टूबर, है ना। 28 अक्टूबर आज तारीख है, 7 दिसंबर को आपको एग्जाम होना है। तो आप सोच लीजिए कितना टाइम है आपके पास, ठीक है। पूरा एक महीना निकाल लो, अगले बार 30 दिन तो वो समझ लो, 2 दिन ये समझ लो और 7 दिन ये समझ लो। तो आपके पास कितना तो हो गए 8 यानी 9, यानी कुल मिलाकर 39 दिन है। और 39 दिन में आपको 6 से 8 की तैयारी करनी है। तो उसके लिए 6, 7, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी पढ़नी होगी, जो कि ग्रेजुएशन लेवल तक होगी। 9 से 10 वालों के लिए भी 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़नी होगी, उसका लेवल जो होगा ग्रेजुएशन लेवल होगा, ठीक है। और जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी अपने सब्जेक्ट में पढ़ना होगा, अपना सब्जेक्ट तैयार करना होगा। साथ ही साथ आपको जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग इनकी भी तैयारी करनी होगी। तो ये 39 दिन आपकी जिंदगी के काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सारे काम धंधे, सारे रिश्ते नाते, सारी रीत रिवाजें, सारे ब्याह शादी, सारे त्योहारों को भूलकर केवल और केवल अपने सिलेक्शन पर ध्यान दोगे तो निश्चित रूप से एक पद आपके लिए जरूर निश्चित होगा। और हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी मदद चाहिए तो आप हमारे पास संपर्क कर सकते हैं। आप में से अगर कोई नया है और जो चैनल पे पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता है, ठीक है। तो चलिए, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।